अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़राइज़ सादिसा हम लोग पोती के अहवाल पढ़ रहे हैं कि मुख्तलिफ़ हालतों में पोती या पोतियों को कितना हिस्सा मिलेगा। तो अलग अलग वर्षा के साथ पोती की कंडीशन और पोती की हालत अलग अलग होती है। कभी उसको 1/2 मिलता है, कभी 2/3 मिलता है, और कभी उसे 1/6 मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है, और कभी असबा होती है और कभी महजूब होती है। ये उसकी अलग अलग सूरतों में मुख्तलिफ हालतें हैं। अब अगर पोतियाँ, जैसा कि मश्क से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप लोग जान चुके होंगे कि पोती के 6 अहवाल लिखे हैं। अन्निस्फ़ु लिल वाहिदा लिल इस्नतैनि फ़साइदतन अस्सुलुसान लहुन्न सुदुस मअल वाहिदा अस्सुलबिय्या तकमिलतन लिस्सुलुसैन वला यरिस्ना मअस्सुलबिय्यतैन वला यरिस्ना मअस्सुलबिय्यतैन इल्ला अन यकूना बिहिदायहिन्ना व अस्फल मिनहुन्ना गुलामुन फ़यअसिबुहुन्ना वल बाक़ी बैनहुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये इस्तिलाह जो आई है इसको मैं काफ़ी समझा चुका हूँ। वयस्कुतना बिल इब्न, और बेटे के साथ महजूब हो जाएंगी पोतियाँ। अब एक चीज़ इसमें यह है कि अगर पोतियों में भी दर्जे हों, पोतियाँ बेटियों के साथ हों और पोतियों में भी दर्जे हों, तो उनको किस हिसाब से हिस्सा मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वयस्कुतना बिल इब्न, छठी हालत पोती की है कि बेटे के साथ पोती महजूब हो जाएगी। वलौ तरका सलासा बनाते इब्न बादुहुन्ना अस्फल मिन बाद, और अगर 3 पोतियां कोई आदमी छोड़े और बास से नीचे हों, वह सलासो बनाते इब्न आखर, और 3 पड़पोती यानी पोतियों से निचले दर्जे की पोती बोलते हैं बेटे की बेटी को, और अगर पोते की बेटी हो तो उसको बेटे की बेटी बोलते हैं, पड़पोती बोलते हैं। पोती उससे निचले दर्जे की पोती, उससे निचले दर्जे की पोती, मतलब है कि एक एक इब्न बढ़ता जाएगा तो उससे निचले दर्जे की पोतियां होती जाएंगी। वलौ तरका सलासा बनाते इब्न, और अगर 3 पोतियों को छोड़ा बादहुन्ना अस्फल मिन बाज से नीचे हैं, वह सलासा बनाते इब्निन आखर, और 3 पड़पोती को छोड़ा बादहुन्ना अस्फल मिन बाद, इनमें भी बाज से नीचे हैं। 3 पोतियां बाज से नीचे हैं, और किसी की 3 पड़पोतियां है ना, वो बाज से नीचे हैं, और 3 जो है पड़पोती से नीचे वो भी बाज से नीचे हैं। तो किसको कैसे कितना कितना हिस्सा मिलेगा, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सूरत ये बनेगी, जैसे मान लीजिए कि ज़ैद है, उसके 3 बेटे हैं, अम्र, बकर और खालिद। ज़ैद के 3 बेटे हैं, अम्र, बकर, खालिद। आप इसको ऐसा लिख करके समझिए। पहले लिख लीजिए अलमय्यित, और मय्यित के ऊपर आप लिख लीजिए ज़ैद। ज़ैद लिख लिया आपने। उसके नीचे आप लिखें 3 बेटे 3 फरीक मान लीजिए, आप लिखे अल फरीकुल अव्वल। मय्यित की ता के नीचे लिखिए अल फरीकुल अव्वल,
और 1 इंच जगह छोड़ करके उसी के सामने लिखिए अल फरीक़ुस सानी, फिर 1-2 इंच जगह छोड़ करके उसके सामने लिखिए अल फरीक़ुस सालिस। ठीक है। अब इत्तेफाक ऐसा होता है कि अच्छा, फरीक़ अव्वल के नीचे अम्र नाम लिख लीजिए, कोई नाम मान लेते हैं कि या किसी आदमी के 3 लड़के हैं, कोई नाम फर्ज कर लेते हैं, और क्या है अम्र। फरीक़ सानी के नीचे आप लिखिए बकर, और फरीक़ सालिस के नीचे खालिद, ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है कि ज़ैद के जो तीनों बेटे थे अम्र, बकर और खालिद, इन तीनों का अपने बाप की मौजूदगी में इंतकाल हो गया। तीनों का इंतकाल हो गया अपने बाप की मौजूदगी में, अम्र का भी, बकर का भी और खालिद का भी। मैंने इसको 3 फरीक बनाए हैं। आप अल-मय्यित लिखेंगे, ता के नीचे अल फरीकुल अव्वल लिखेंगे, जैसे आप मसला लगाते थे। तो अब गोया 3 फरीक आप मान लीजिए। जैसे किसी मसले में आप लगाए, मैं बोला लिखो अल-मय्यित, उसके बाद लिखो इब्न, बिन्त, बिन्त इब्न, तो आप इसे सामने सामने 3 लिखते थे। इसी तरह से आप इसमें भी लिख सकते हैं, अल-मय्यित के नीचे अल फरीकुल अव्वल, उसके सामने अल फरीकुस सानी, और उसके सामने अल फरीकुस सालिस, ऐसा लिख सकते हैं। और आप फरीक़ अव्वल में किसी का नाम, मान लीजिए मैंने आपको नाम सुझाया, नाम बताया कि आप अमर लिख लीजिए, फरीक़ सानी के नीचे आप बकर लिख लीजिए, फरीक़ सालिस के नीचे आप खालिद लिख लीजिए। और इत्तेफाक से इन तीनों का इंतकाल अपने बाप की मौजूदगी में होता है। तीनों का इंतकाल अपने बाप की मौजूदगी में हो जाता है। और ये तीनों छोड़े किसको हैं? अम्र छोड़ के गया है अपनी एक बेटी को, और अपनी एक पोती को, और अपनी एक पड़पोती को। तो आप इसको अम्र के नीचे अलग तरतीब लिख लीजिए। अम्र के बाद थोड़ी सी जगह यानी 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, उसके नीचे लिखिए आप बिन्तो अम्र। आप समझिए, अम्र की बेटी, अम्र का इंतकाल हुआ तो अम्र की बेटी है, उसके बाद बिन्तो इब्ने अम्र, अम्र के बेटे की बेटी है, उसकी पोती है। उसके बाद लिखिए बिन्तो इब्ने इब्ने अम्र, यानी अम्र के पोते की बेटी है। अम्र फरीक़ अव्वल का इंतकाल, आप जान लीजिए, ये बात समझ लीजिए कि ज़ैद की मौजूदगी में तीनों फरीक का इंतकाल हो जाता है, लेकिन तीनों फरीक किसको किसको छोड़ के जा रहे हैं, ये समझने वाली बात है। तभी ना बात से ऊपर होगी, यानी बात से नीचे होगी। अम्र छोड़ के जा रहा है बिन्तो अम्र, एक लाइन में लिखिए आप बिन्तो अम्र। बिन्तो अम्र के सामने नहीं बल्कि बिन्तो अम्र के नीचे लिखिए आप बिन्तो इब्ने अम्र, अम्र के बेटे की बेटी, उसके नीचे आप बिन्तो इब्ने इब्ने अम्र, अम्र के बेटे की बेटी, ये लिखिए। अम्र जो छोड़ के जा रहा है वो बेटी को, पोती को और पड़पोती को। अब फरीक़ सानी पे आओ, बकर। फरीक़ सानी जो बकर है वहाँ आइए। ये अपनी बेटी को नहीं छोड़ के जा रहा है, बल्कि ये अपनी पोती को छोड़ के जा रहा है। तो जहाँ अम्र की पोती है ना, उसी के सामने लिखिए अम्र की पोती। कहाँ लिखी हुई है? बिन्तो इब्ने अम्र, यहाँ लिखी हुई है। फरीक़ सानी के नीचे आप समझिए, उसी फरीक़ सानी के नीचे बिन्तो इब्ने अम्र के सामने लिखे बिन्तो इब्ने बकर, अम्र की पोती और बकर की पोती। उसके नीचे बिन्तो इब्ने इब्ने बकर, यानी बकर की पड़पोती है। फिर उसके नीचे आप नोट कीजिए, फरीक़ सानी के नीचे बिन्तो इब्ने 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 बकर, यानी बकर के बेटे की बेटे की बेटे की बेटी।
पड़पोती के नीचे वाली पोती, आप लकड़ पोती या कौन सी पोती बोलते हैं उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, बस निचले दर्जे की पोती आप बोल सकते हैं। पोती पड़पोती तक लोगों ने लफ्ज़ बनाए हैं और उसके बाद जितने भी निचले दर्जे की पोतियाँ रहेंगे आप उसके लिए पड़पोती ही कहेंगे, या निचले दर्जे की पड़पोती है या निचले दर्जे की पोती है, आप ऐसे कह सकते हैं। आप देख रहे हैं बिन्तो अम्र के सामने जो फ़रीक़े सानी की लाइन है वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि फ़रीक़े सानी जो बकर है वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ के जा रहा है, अपनी पोती को छोड़ के जा रहा है। अब फ़रीक़े सालिस पे आइए। फ़रीक़े सालिस मान लीजिए खालिद है, ये जो है ना बेटी छोड़ रहा है ना पोती, बल्कि इसकी पड़पोती है, उससे निचले दर्जे की पोती है और उससे निचले दर्जे की पोती है। तो ये कहाँ आएगा? फ़रीक़े सालिस जो खालिद है इसकी पोती को आप लिखिए बिन्तो इब्ने बकर के सामने, यानी फ़रीक़े अव्वल जो अम्र है उसके सबसे लास्ट दर्जे की जो पोती है वो बिन्तो इब्ने अम्र है और उसके सामने है बिन्तो इब्ने बकर, उसके सामने आप लिखिए बिन्तो इब्ने खालिद, है ना, पड़पोती है। उसके नीचे आप लिखिए बिन्तो इब्ने खालिद, बिन्तो इब्ने खालिद, 3 इब्न। उससे नीचे आप लिखिए बिन्तो इब्ने खालिद, 4 इब्न लिखिए और नीचे दर्जे की पोती हो जाएगी। ये आपने सूरत बना ली। अभी आप देख रहे हो फ़रीक़े अव्वल की जो बेटी है बिन्तो अम्र, बकर की ना बेटी है उसके सामने और ना ही खालिद की बेटी है। फ़रीक़े अव्वल की जो पोती है और फ़रीक़े सानी की जो पोती है दोनों बराबर दर्जे की है। फ़रीक़े सालिस की उस दर्जे की पोती कोई नहीं है। फ़रीक़े अव्वल की जो तीसरे दर्जे की पोती है, दूसरे दर्जे की जो पोती है, तीसरे नहीं बल्कि दूसरे दर्जे की पोती है, फ़रीक़े सानी की आप देख रहे हैं वो दूसरे दर्जे की पोती है ना, और फ़रीक़े सालिस ये कब पहला दर्जा हुआ। फिर फ़रीक़े अव्वल का चौथा दर्जा खाली है, फ़रीक़े सानी में चौथे दर्जे पे है और फ़रीक़े सालिस का ये दूसरे दर्जे का हुआ। फिर आप फ़रीक़े सालिस के तीसरे दर्जे के मुकाबले में फ़रीक़े सानी में भी कोई नहीं है और फ़रीक़े अव्वल में भी कोई नहीं। इसको समझ लोगे, इसे आप समझ लेंगे ठीक से फिगर बना के। अगर नहीं आज समझ पाओगे तो कल मैं फिर समझा दूंगा, लेकिन जैसे मैंने अभी लिखा है और बताया है इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, फिर बात समझ में आ जाएगी। अब आप देख रहे हो कि अम्र की बेटी हो चाहे पोती, बकर की किसी भी दर्जे की पोती हो, खालिद के किसी भी दर्जे की पोती हो, ये सब ज़ैद की पोतियां हो रही हैं। ये सभी, ये जितने हैं सभी ज़ैद की पोतियां हो रही हैं। तो इसमें किसका हिस्सा कितना है, कौन हिस्सा पाएगी कौन हिस्सा नहीं पाएगी, ये देखिए कैसे क्या है। अगर ज़ैद का इंतकाल होता है और वो इन्हीं दर्जात की पोतियां छोड़ के जा रहा है जैसा कि आपको अभी समझाया गया है, तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए लिखा है अल-उलिया मिनल फ़रीक़िल अव्वल ला युवाज़िहा अहदुन। फ़रीक़े अव्वल की जो पोती है, भाई अम्र की बेटी, ये ज़ैद की पोती हुई, तो फ़रीक़े अव्वल की जो उलिया है यानी अम्र की बेटी, अम्र की जो बेटी हुई ये भी ज़ैद की पोती है
और बक्र की पोती है, पड़पोती है, निचले दर्जे की पोती है, वो भी ज़ैद की पोती है। खालिद की जो पड़पोती है उससे की पोती है या उससे निचले दर्जे की पोती है, ये भी ज़ैद की पोतियां हैं। इसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इसे थोड़ा जहन लगा के समझिए, रुक करके समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। आप ऐसे ऊपर ऊपर भागने की कोशिश करेंगे तो पोती पड़पोती निचले दर्जे की पोती से समझते हो ना, तो ये बात समझ में आ जाएगी। कह रहे हैं अल-उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल, पहले फरीक की ऊपर दर्जे की पोती, पहले फरीक के ऊपर दर्जे का, ज़ैनब बिन्त अम्र हुआ, बिन्त अम्र की बेटी ही पहले फरीक की उलिया है, पहले फरीक की उलिया अम्र की बेटी है। ला युवाज़िहा अहदुन, उसके बराबर कोई नहीं है, उसका मुकाबला, उसकी बराबरी कोई नहीं कर रही। आप देख रहे हैं फरीक सानी और फरीक सालिस बिल्कुल खाली है, यानी ना बकर की बेटी है और ना खालिद की कोई बेटी जिंदा है, बल्कि खाली अम्र की बेटी जिंदा, यानी एक बेटे की बेटी है। तो पहले फरीक की बेटी यानी पहले फरीक की, पहला फरीक अम्र है, दूसरा बकर, तीसरा खालिद है। पहले फरीक की उलिया ला युवाज़िहा अहदुन, उसका कोई मुकाबला नहीं कर रहा है। वल उस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल, पहले फरीक के दूसरे दर्जे की उस्ता, बीच वाली। तो पहले फरीक की दूसरे दर्जे की बीच वाली कौन है? बिन्तो इब्ने अम्र है। पहले फरीक के दूसरे दर्जे की यानी पहले फरीक के बीच वाली बिन्तो इब्ने अम्र है। इसके मुकाबले में कोई है? हाँ, उसके मुकाबले में दूसरे फरीक की पहले उलिया है, दूसरे फरीक की पहले दर्जे की है, जो दिखा है, जो लिख रहा है। पहले फरीक के दूसरे दर्जे के मुकाबले में दूसरे फरीक की पहले दर्जे की है। वही कह रहे हैं वल उस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल, और पहले फरीक की उस्ता तुवाज़िहल उलिया मिनल फरीक़िस सानी, उसका मुकाबला कर रही है उलिया फरीक़ सानी का, उसके मुकाबले में है। वसुफला मिनल फरीक़िल अव्वल, और फरीक़ अव्वल की सबसे लास्ट वाली सुफला, इसके मुकाबले में फरीक़ सानी की उस्ता है और फरीक़ सालिस की उलिया है। फरीक़ अव्वल की सुफला, फरीक़ अव्वल की सुफला के मुकाबले में कौन है? फरीक़ अव्वल की सुफला के मुकाबले में फरीक़ सानी की उस्ता है और फरीक़ सालिस की उलिया है। तो वही तो लिख रहे हैं, वही बात लिख रहे हैं। वसुफला मिनल फरीक़िल अव्वल, और फरीक़ अव्वल की निचले दर्जे की पोती, इसके मुकाबले में कौन कौन है? तुवाज़िहा, इसके मुकाबले में है अल उस्ता मिनल फरीक़िस सानी, दूसरे फरीक की उस्ता, वल उलिया मिनल फरीक़िस सालिस, और तीसरे फरीक की उलिया। वसुफला मिनल फरीक़िस सानी, और दूसरे फरीक की सुफला, पहले फरीक की सुफला के मुकाबले में दूसरे फरीक की उस्ता है और तीसरे फरीक की उलिया है। और दूसरे फरीक के सुफला के मुकाबले में तीसरे फरीक की उस्ता है। दूसरे फरीक की सुफला के मुकाबले में तीसरे फरीक की उस्ता है ना। तो वल उलिया मिनल फरीक़िस सालिस वसुफला मिनल फरीक़िस सानी, और दूसरे फरीक की सुफला तुवाज़िहल उस्ता मिनल फरीक़िस सालिस, उसका मुकाबला फरीक़ सालिस की उस्ता कर रही है।
वसुफला मिनल फरीक सालिस, और तीसरे फरीक की सुफला ला युवाज़िहा अहदुन, उसके मुकाबले में कोई नहीं। आप देख रहे हैं कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, अभी आप सिर्फ इतना इसको समझिए कि कौन किसके मुकाबले में है, फिर मैं इनका हिस्सा फिर बताता हूँ। इनका मैं हिस्सा बताऊंगा, इसको समझिए, और ये बात नहीं समझ में आई है तो कल फिर मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले इसको आप समझिए कि कौन किसके मुकाबले में है।